Good morning, India. Hi, friends. How are you? I hope you must be fine at your places. And if you talk about me, I'm Hunky Dory over here. Hunky Dory means happy, good, fine, whatever means related to good. Means when we want to say I'm very good, then on the place of very good, you have no tension, means you have no problem, you are totally happy, means with any result, with your performance or with your life. That time we can use this word hunky dory. So here I used that word, I am hunky dory, on the place of fine, good, better. So from today onwards you can use this word on the place of fine or good. My dear friends, today's session is all about vocabulary and story. From this story you can learn so many new words and you will get some ideas how to make a story or how to discuss with your friends on any story, like any problem, how to share our problems and how to overcome these problems. So such kind of things due to this video you can learn. Please, to learn all the things, listen to my words carefully and watch the video utterly. So now I am going to start my class. Thank you so much for listening to me. Now दोस्तों, अगर हम कभी किसी से जब बात करते हैं या फिर हम कभी किसी से मिलते हैं तो दो कंडीशन होती है, या तो वो खुश होता है जिससे हम मिलते हैं या फिर वो दुखी लगता है। और अगर वो सामने वाला दुखी है हम उसको देखकर ही बोल देते हैं अरे आज क्या हुआ, आप दुखी लग रहे हैं। और दुखी लगना मतलब कि मीन्स ऐसी कंडीशन जो शो करती है कि आप खुश नहीं हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं सैड, या एक वर्ड जो है अनहैप्पी उसका यूज़ करते हैं। अगर मुझे आपके लिए बोलना है कि आप दुखी लग रहे हैं तो यहाँ पर हम आपके लिए बोल सकते हैं यू आर लुकिंग सैड। सैड के प्लेस पर दोस्तों हम अनहैप्पी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी हम ये भी बोल देते हैं अरे यार इतने नाखुश लग रहे हैं आप, तो यहाँ पर सैड के प्लेस पर हम इस वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं यू आर लुकिंग अनहैप्पी। जब दो दोस्त जो बहुत गहरे मित्र होते हैं, डेली मिलना है, डेली घूमने जाना, खाना पीना करना, तो ऐसे फ्रेंड्स जब आपस में चर्चाएं करते हैं और किसी एक फ्रेंड के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चलती हैं तो दूसरा फ्रेंड एक दूसरे से मतलब कि डिस्कस करते रहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। और दोस्तों, अगर मेरा कोई फ्रेंड है जो किसी प्रॉब्लम में है तो ये मेरी ड्यूटी है और ये मेरी ऑनेस्टी है कि उसको हेल्प करना। दोस्तों, अगर किसी फ्रेंड को आप प्रॉब्लम में देखें या उसके चेहरे को देखकर आपको लग रहा है कि ही इज़ नॉट हैप्पी और शी इज़ नॉट हैप्पी, तो आप उसको देखकर एक बार इंग्लिश में ज़रूर बोलें क्या बात है आप उदास लग रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं तो दो वर्ड्स यूज़ कर चुका हूँ, सैड और अनहैप्पी। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। जब किसी से आपको बोलना हो कि आप उदास लग रहे हैं तो उदास के लिए एक और वर्ड है सॉरोफुल। जब आपको बोलना है कि आप काफ़ी चिंतित, दुखी लग रहे हैं तो आप बोल सकते हैं यू आर लुकिंग सॉरोफुल। सॉरोफुल की जगह पर अगर आप और अच्छा वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसके लिए बोल सकते हैं आप ग्लूमी लग रहे हैं। ग्लूमी मीन्स थोड़ा सा चेहरा डल है, मायूस है, खुद को लेकर प्रॉब्लम्स को लेकर चिंतित हैं, तो यहाँ पर हम सामने वाले के लिए बोल सकते हैं यू आर लुकिंग ग्लूमी। और अगर हम ग्लूम वर्ड के अलावा कोई और वर्ड भी अगर यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कभी कभी हम कोई मैच खेलते हैं या फिर कभी मैच हार जाते हैं खेलते खेलते, तो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी, यार परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो उस टाइम पर भी हम क्या होते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। और जब किसी के चेहरे पर उदासी हो
वो मायूस हो, वो नाखुश हो अपनी परफॉर्मेंस से, तो उसके लिए हम एक वर्ड और यूज़ करते हैं ब्लू। तो आपने देखा होगा चेहरा एकदम डल, झुका हुआ, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको बोल सकते हैं यू आर लुकिंग ब्लू। या फिर जो इंसान अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करता हो या एंजॉय नहीं कर रहा, जैसे वो अगर जॉयलेस है मतलब कि नाखुश, तो हम उसको बोल सकते हैं यू आर लुकिंग जॉयलेस। लाइफ से एंजॉय नहीं कर रहे हैं, लाइफ में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो या फिर जॉब को लेकर कोई प्रॉब्लम हो, और कभी कभी खुद को कंफर्ट नहीं समझते हैं या अपनी जॉब में खुद को इन्फीरियर समझते हैं कई लोग कि यार मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, रोज़ मेरे बॉस डांटते हैं, मैं कंफर्ट नहीं हूँ। तो ऐसा कैंडिडेट जो कंफर्ट ना हो, ऐसे कैंडिडेट के लिए बोल सकते हैं अनकंफर्ट, और या फिर आप बोल सकते हैं उसको कंफर्टलेस। तो अगर मुझे बोलना है कि यार आप तो कंफर्टलेस लग रहे हो थोड़ा सा, जैसे कभी मेहमान आते हैं तो उनके साथ जो बच्चे आते हैं तो वो बच्चे अपने आप को बड़ा अनकंफर्ट फील करते हैं या फिर कंफर्टलेस फील करते हैं, थोड़े से मायूस होते हैं, दुखी होते हैं और थोड़ा सा अपने आप में निराश होते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को जो कंफर्ट नहीं हो हम बोल सकते हैं कंफर्टलेस। और अगर मुझे बोलना है कि आप कंफर्टलेस लग रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश में बोल सकता हूँ यू आर लुकिंग कंफर्टलेस। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि कोई पार्टी चल रही है और उस पार्टी में आपका एक फ्रेंड है जो एंजॉय नहीं कर रहा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अरे यार चेयर करो। लेकिन अगर वो नहीं कर रहा है तो ऐसा कैंडिडेट मतलब ना खुश है, उस पार्टी से खुश नहीं है, उस टाइम से खुश नहीं है, कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हम उसके लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं चेयरलेस, मतलब कि वो चेयरलेस लग रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं यू आर लुकिंग चेयरलेस। अब जरूरी नहीं है दोस्तों हम यहाँ पर आपके लिए ही सारे वर्ड्स यूज़ करें। अगर यहाँ पर मेरा दोस्त है पार्टी में एंजॉय नहीं कर रहा है तो यहाँ पर उसके लिए बोल सकते हैं ही इज लुकिंग चेयरलेस। कल मुंबई इंडियन मैच हार गई है, विराट कोहली की टीम तो काफ़ी इंजॉय कर रही है, लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम वो लोग बहुत दुखी है और रोहित शर्मा जो उसके कैप्टन है वो दुखी लग रहे हैं। तो यहाँ पर हम उसके लिए बोल सकते हैं ही इज लुकिंग चेयरलेस। अगर पूरी टीम की बात करें सारे मेंबर्स नाखुश हैं तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि उनका चेहरा डल है, ब्लू लग रहे हैं, सारे चेहरे खुश नहीं हैं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दे आर लुकिंग ब्लू। तो दोस्तों आपके पास इतने सारे वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स को कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सीखते जा रहे हैं तो आप भी नए नए सेंटेंसेस बना सकते हैं। और दोस्तों अगर मेरा कोई फ्रेंड जो खाना नहीं खा रहा है, थोड़ा सा उदास है, मैं उसके पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ भाई एक बात बताओ, चलो दुखी हो, कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे साथ शेयर करो, क्या प्रॉब्लम है। और सबसे पहले तो बात है हम जब दोस्त के पास जाते हैं तो उससे हम ये पूछते हैं ये बताओ तुम्हें हुआ क्या है। तो इस स्थिति के लिए हम इंग्लिश में बोल सकते हैं What happened to you। जब हमें किसी व्यक्ति से पूछना हो कि आपको क्या हुआ है तो हम उससे पूछ सकते हैं What happened to you। दोस्तों मैं दोस्त के पास गया और मैंने यही क्वेश्चन पूछा कि भाई एक बात बताइए क्या हुआ है, इतना उदास क्यों लग रहा है। तो उसने नॉर्मल कैंडिडेट की तरह रिएक्ट किया, जैसे रोज वो रिएक्ट करता था, अरे यार कुछ भी नहीं, नथिंग हैपेंड टू मी। जब आपको कुछ नहीं हुआ या आंसर देना चाहते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं नथिंग हैपेंड टू मी। दोस्तों फिर एक्चुअली क्या है कि मैंने और कोशिश की उससे पूछने की कि भाई कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा, तो उसने फिर भी नहीं बताया। फिर लास्ट में मैंने उससे बोला चलो कोई बात नहीं जो भी है ठीक है, लेट्स टेक डिनर करते हैं। लेकिन उसने डिनर करने से मना कर दिया, बोला नहीं मुझे नहीं खाना, यू कैन टेक इट। तो दोस्तों अब मुझे लगा कि नहीं वाकई में उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। फिर मैंने उससे पूछा भाई एक बात बताओ, चलो तुम्हें कुछ नहीं हुआ, आप ये बता दो कि ऐसा क्या गलत हुआ है जिसके कारण तुम आज अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहा, आप अच्छे से जी नहीं पा रहा, अभी 2 दिन पहले तो ठीक थे। तो अब जब किसी कैंडिडेट से पूछना हो कि आपके साथ क्या गलत हुआ है या क्या बुरा हुआ है, तो इसको पूछने के लिए इंग्लिश में किस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे चलिए सीखते हैं। What went wrong। जी हाँ WWW, लेकिन आपको इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में नहीं पूछना है। आप जब किसी से पूछना चाहते हैं आपके साथ क्या गलत हुआ तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं What went wrong।
मैंने जब उससे पूछा तो उसने फिर भी आंसर दिया कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, नथिंग वेंट रॉन्ग, ये उसका आंसर था। फिर मैंने कहा चलो ठीक है भाई, नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। फिर मैं नीचे चला गया और कुछ फ्रेंड्स और हमारे आए और फिर वो पूछने लगे दोस्त के बारे में। तो मैंने कहा यार वो तो उदास है और नीचे नहीं आ रहा डिनर के लिए। तो सारे फ्रेंड्स आए और फिर उससे मिले, उसको समझाया, फिर उससे पूछा कि भाई चलो जो कुछ भी हुआ है जैसा भी है ठीक है, आखिर हमें बताइए तो क्या हुआ है। तो जब सारे फ्रेंड्स ने पूछा और उन्होंने अपने फ्रेंडली नेचर के साथ उससे डिस्कस करना शुरू किया, तो फिर धीरे धीरे वो खुलना चालू हुआ। तो मेरे एक फ्रेंड ने पूछा चलो जो भी है, वैसे एक बात बताओ, अभी डिनर करो और जो होगा वो देखा जाएगा। फिर डिनर करते करते हमारे फ्रेंड ने पूछा कि ये बताओ सब ठीक ठाक तो है? सब ठीक ठाक है मतलब एवरीथिंग इज राइट। लेकिन हम क्वेश्चन कर रहे हैं सामने वाले से कि भाई आप बताइए सब कुछ ठीक ठाक तो है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करें, इज एवरीथिंग ऑल राइट। तो उसने आंसर दिया यार हकीकत बताऊं तो कुछ भी ठीक नहीं। उसने बोला नो नथिंग इज राइट। या आप इसको दूसरे अंदाज में भी आंसर दे सकते हैं, नो नथिंग इज ओके, फाइन, गुड, व्हाटएवर जो वर्ड आप यूज करना चाहते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो आप यस में भी आंसर देते, यस एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। सपोज करो कोई मेहमान आपके घर आता है और आपके घर में कोई भी नहीं है आपके अलावा, वो आपसे पूछते हैं भाई सब लोग कहाँ गए, सब ठीक ठाक तो है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जाएगा, वही जो मैंने आपसे अभी 1 मिनट पहले किया कि सब कुछ ठीक ठाक है ना, इज एवरीथिंग ऑल राइट। तो ये फिर मेरा जो फ्रेंड है उसने बोलना शुरू किया और फिर उसने बताया यार एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा सा आजकल अपने जॉब से परेशान हूँ। एक तो क्या है बस में सफ़र करना पड़ता है, बहुत सारा लंबा टाइम उसी में निकल जाता है, फिर मुझे खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है, ये सारी चीज़ें हैं, लाइफ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो उसने बताया कि मैं अपनी जॉब से परेशान हूँ। अब जॉब से परेशान होना, किसी चीज़ से परेशान होना के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं सिक ऑफ। अगर जॉब से परेशान है तो बोल सकते हैं आई एम सिक ऑफ माई जॉब। अगर आप मान लीजिए अपने मोबाइल को लेकर परेशान है, ठीक ढंग से काम नहीं करता, बार बार बंद हो जाता है, हैंग हो जाता है, तो आप बोल सकते हैं मैं अपने मोबाइल से परेशान हूँ। तो यहाँ पर बोल सकते हैं आई एम सिक ऑफ माई मोबाइल। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा यार मैं जॉब से ही नहीं, मैं अपने बॉस से भी परेशान हूँ। तो फिर उसने बोला अरे यार मैं बहुत तंग आ गया हूँ, मेरा बॉस बहुत ज़्यादा काम दे देता है और कोई छुट्टी नहीं देता है, टाइम पर सैलरी नहीं देता है, मुझे रूम रेंट में भी देने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं अपनी बॉस से तंग आ गया हूँ। जब आपको बोला है कि मैं अपने बॉस से तंग आ गया हूँ, तो अब देखिए ये कंडीशन सिक ऑफ से भी ज़्यादा बड़ी है। जब आप किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, परेशान हो, तो यहाँ पर आप सिक ऑफ की जगह पर फिर एक दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत वर्ड है फेड अप विद। दोस्तों फेड अप वर्ड जो है वो रेयरली यूज़ होता है, रेयरली मीन्स बहुत कम, क्योंकि देखिए हम प्रॉब्लम्स जो नॉर्मली फेस करते हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, जैसे आपके मतलब घर पर वाटर सप्लाई जो है वो 2 दिन 3 दिन छोड़कर अगर आता है, रेगुलर वाटर नहीं आ रहा, तो आप कह सकते हैं हम वाटर सप्लाई से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पानी रेगुलरली नहीं आता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई एम फेड अप विद वाटर सप्लाई। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को लेकर परेशान हैं, रोज कभी भी चली जाती है, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आती है उसको बोले पावर सप्लाई। पावर सप्लाई से परेशान है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई एम फेड अप विद पावर सप्लाई। कभी कभी दोस्तों विलेज या टाउन में जब हम अक्सर हॉलीडेज पर घूमने जाते हैं तो वहाँ पर तो एक चीज़ फेस करनी पड़ती है, एक तो गर्मी बहुत लगती है, दूसरा मॉस्किटोस। मैं जब भी अपने होम टाउन जाता हूँ या विलेज जाता हूँ तो दोस्तों वहाँ पर मॉस्किटोस
बहुत है, सोना मुश्किल कर देते हैं। तो मैं उन लोगों से यही कहता हूँ, यहाँ पर यार मैं मॉस्किटो से बहुत ज़्यादा तंग आ गया हूँ और मुझे बोलना है कि मैं मॉस्किटो से तंग आ गया हूँ, तो यहाँ पर हम फेड अप वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आई एम फेड अप विद मॉस्किटोज। तो यही कंडीशन मेरे दोस्त के साथ कि वो अपने बॉस से परेशान है। और फिर उसने बोला यार एक्चुअली मैं तो नेक्स्ट मंथ अपनी जॉब छोड़ने वाला हूँ। अब जॉब कब छोड़ने वाला है? नेक्स्ट मंथ। फ्रेंड ने डिसाइड कब किया? मीन्स अभी हाल फिलहाल में, कि मैं नेक्स्ट मंथ ऐसा काम करने वाला हूँ। तो दोस्तों वो ये कह रहा है जॉब छोड़ने वाला हूँ। जॉब छोड़ने को इंग्लिश बोलते हैं लीव माई जॉब। अगर मैं अपनी जॉब छोड़ने की बात करूँ तो मैं यहाँ पर लीव माई वर्ड का यूज़ कर सकता हूँ। दोस्तों लीव एक इरेगुलर वर्ब है जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है। फर्स्ट फॉर्म लीव, सेकंड फॉर्म लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट। अब दोस्तों ने बोला मैं नेक्स्ट मंथ अपनी जॉब छोड़ने वाला हूँ। इस सेंटेंस को देखिए किस तरीके से बोला जाएगा। एक तो ये है कि सिंपल इंग्लिश बोली जाए, आई विल लीव माई जॉब नेक्स्ट मंथ। इट इज़ सो सिंपल। एक दूसरा तरीका ये है कि इसको एक एडवांस्ड लेवल की इंग्लिश के साथ बोला जाए कि मैं अगले महीने अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ, डिसाइड आज कर रखा है, काम नेक्स्ट मंथ करेंगे। तो इस लाइन को इस तरीके से भी बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू लीव माई जॉब नेक्स्ट मंथ। अब दोस्तों जब आपको गोइंग टू बोलना आता है तो गोइंग टू के बारे में और भी आपको नॉलेज होगा, जैसे कि आप प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं। कोई काम जो हम प्रेजेंट में डिसाइड करते हैं और उस काम को हम फ्यूचर में कंप्लीट करते हैं, तो उसके लिए जो गोइंग टू वर्ड यूज़ होता है, गोइंग टू को मिक्स करके एडवांस्ड इंग्लिश में हम गोना बोलते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर गोइंग टू की जगह पर गोना यूज़ कर सकते हैं। अब हम अगर ये बोलना चाहें कि मैं अगले महीने जॉब छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई एम गोना लीव माई जॉब नेक्स्ट मंथ। दोस्तों जॉब छोड़ना या किसी चीज़ को छोड़ने के लिए हम एक दूसरे वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, क्विट। और अगर मुझे बोलना है कि मैं नेक्स्ट मंथ अपनी जॉब छोड़ने वाला हूँ, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई एम गोना क्विट माई जॉब नेक्स्ट मंथ। तो जैसे ही उसने बोला तो हम सभी फ्रेंड्स ने सडनली एक क्वेश्चन किया उससे, बट वाई, जो कॉमन क्वेश्चन है अक्सर हम पूछते हैं, बट वाई। जैसे इस वर्ड का कहाँ यूज़ करते हैं? सभी लोग कश्मीर घूमने जा रहे हैं, सभी के टिकट्स बुक कर दिए गए और आज सैटरडे नेक्स्ट डे जाना है। अचानक से कोई मेंबर आकर कहता है अरे यार मेरा जाना पॉसिबल नहीं है, आई कांट गो। अब उससे पूछो क्यों, अब वो बता नहीं रहा हो और वो ये कह रहा हो कि काश मैं वहाँ जा पाता, आई विश आई कुड गो देयर विद यू। तो हम लोग उससे यही बोलते भैया अभी तक तो तैयार थे, क्यों नहीं जा रहे हो, वाई यू आर नॉट गोइंग। तो कभी कभी जैसे कई लोगों के पास आंसर्स नहीं होते, उसने बोला मैं नहीं जा रहा हूँ, तो हम लोग यही बोलते हैं या कॉमन क्वेश्चन के साथ उससे पूछते हैं बट वाई, क्यों नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे मैंने फ्रेंड से पूछा कि बट वाई, तो फिर उसने जवाब दिया एक्चुअली यार मैं अपने बॉस से रियल में परेशान हूँ। आई एम, परेशानी नहीं, मैं तंग हूँ, तंग आ गया हूँ, मैं और ज़्यादा जॉब नहीं कर सकता हूँ। ओवर टाइम करवाना और कोई हॉलीडे नहीं देना, इवन संडे को भी कोई हॉलीडे नहीं है, देयर इज नो हॉलीडे ऑन संडे, 7 डेज वर्किंग चल रहा है, पेमेंट टाइम पर नहीं मिला, तो ऐसा कैंडिडेट तो भाई बॉस से परेशान होगा ही। तो फिर उसने बताया एक्चुअली आई एम फेड अप विद माई बॉस। क्यों परेशान है? बिकॉज मेरी जो बॉस है एक नंबर की लालची, एक नंबर की लालची मतलब कि लालची इंसान को बोलते हैं ग्रीडी। अब एक नंबर की लालची, अब मैथ्स को कोई एक सब्जेक्ट है नहीं कि हम उसको नंबर दे दें, एक नंबर का लालची, 2 नंबर का लालची। अगर हमें किसी को बोलना है कि आप एक नंबर का लालची है, तो उसके लिए बोलते हैं सच आ ग्रीडी। ऐसे मेरी बॉस है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं शी इज सच आ ग्रीडी। तो दोस्तों जैसे कई लोग आपने देखा होगा टीवी पे जो एडवर्टीजमेंट आते हैं, देखा 2 मिनट में मैगी तैयार। दोस्तों मैंने जब रियल में मैगी बनाना शुरू किया तो मैंने देखा कि 3 या 4 मिनट में तो उसका पानी ही बॉयल होता है, 2 मिनट में मैगी कैसे तैयार हो जाएगा।
तो इसका मतलब कि जो कैंडिडेट उसका एडवर्टीजमेंट कर रहा 1 नंबर का झूठा, तो किसी को बोलना है कि 1 नंबर का झूठा, तो यहां पर हम वर्ड यूज कर सकते हैं सच आ लायर। अगर हमें सामने वाले को बोला कि आप 1 नंबर के झूठे हैं, तो यहां पर हम बोल सकते हैं यू आर सच आ लायर। अब मुझे अगर मैगी वाले के लिए बोल रहे हैं कि जो एडवर्टीजमेंट कर रहा है झूठ बोल रहा है, 1 नंबर का झूठा है, तो यहाँ पर हम जब आपस में 2 लोग बात कर रहे हैं 3rd पर्सन के बारे में, तो यहाँ पर कैसे बोलेंगे ही इज सच आ लायर। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं अपने बॉस के बारे में कि एक तो लालची है और दूसरा कि झूठ भी बोलती है, तो लायर है। इसके अलावा उनकी कुछ हैबिट्स हैं जो बहुत ही बैड हैं। एक तो बहुत ज़्यादा आलसी है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं शी इज़ लेजी। दोस्तों आलसी ही नहीं, महा आलसी। मतलब अगर वो कभी ऑफिस आते आते अगर अपनी कार को पार्क करते करते अचानक से अगर वो अपनी वाटर बॉटल भूल जाए और रास्ते में अगर उनको याद आ जाए, तो वो वापस लौट के बॉटल लेने नहीं जाती। ऑफिस में आने के बाद हम लोगों को ऑर्डर देती है कि मेरे कार में से बॉटल को ले आइएगा। तो मतलब कि वो महा आलसी है। और कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा आलसी हो, मतलब इन द सेंस 9-10 बजे उठने वाला हो, यहाँ से वहाँ टस से मस नहीं होता हो, काम बिल्कुल नहीं करता हो, जिसको हम अपनी क्षेत्रीय भाषा या लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ढीला ढक्कन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लोपी। तो मेरी बॉस ऐसे ही है, माय बॉस इज स्लोपी। तो दोस्तों एक नेगेटिव क्वालिटी बॉस में हमारे ये भी है। और पैसे के मामले में तो बहुत ज़्यादा कंजूस, कभी ना चाय का पूछना, ना ब्रेकफास्ट का पूछना, किसी चीज़ का भी नहीं पूछना, खुद अकेले अकेले चाय पीछे। ऐसा कैंडिडेट जो कंजूस ही नहीं महाकंजूस हो, महाकंजूस जो किसी पर भी पैसे खर्च नहीं करता, इवन खुद पर भी पैसे खर्च नहीं करता, ऐसा इंसान उसको बोलते हैं माइजर। लेकिन दोस्तों एक ऐसा कैंडिडेट भी है जो दूसरों पर खर्च नहीं करता लेकिन खुद पर पैसे खर्च करता, उस कैंडिडेट के लिए बोलते हैं स्टिंजी। मेरी बॉस जो है वो माइजर नहीं है, वो खुद पर तो खर्च करती है लेकिन वो हम लोगों के ऊपर खर्च नहीं करती, तो वो कैसी है, शी इज स्टिंजी। दोस्तों कुछ और उसकी क्वालिटीज़ हैं जो हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये सारी क्वालिटीज़ हैं, तो आप बताइए कि कोई कैंडिडेट कैसे जॉब कर पाएगा। दोस्तों मेरी जो बॉस है जैसे मॉर्निंग में आएगी, पिछले डे का प्रीवियस डे का वो मैनेजमेंट मांगेगी, कितना आया था कल, कितना गया था, पैसा बताइए। मतलब उनको मॉर्निंग डे इवनिंग हर टाइम पर पैसा पैसा, मतलब वो दिन भर पैसा पैसा करती रहती है। मीन्स वो कैसी है, पैसे के प्रति बहुत ज़्यादा लालची। ऐसा इंसान जो पैसे के प्रति ज़्यादा प्यार रखता हो, बहुत ज़्यादा लालच रखता हो, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं मनी माइंडेड। हर बार पैसे पर ध्यान देना, तो वो ऐसी है, शी इज मनी माइंडेड। दोस्तों ऐसा कोई पर्सन जब हम किसी से बात करते हैं तो कहते हैं यार उससे दूर रहना, उससे बात मत करना। आप 1 नंबर का चालू इंसान। कभी कभी जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं ना कि तो उस दुकान पर सामान लेने मत जाना, चालू इंसान है। अब ये चालू इंसान है, कोई ऑन तो होगा नहीं पर्सन, ट्रांसलेशन तो करेंगे नहीं। ऐसा इंसान जो क्लेवर हो, कनिंग हो, थोड़ा सा स्मार्ट हो, श्रूड हो, या फिर हम उसको अपने शब्दों में बोलते हैं चालू, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्यूट। अगर मुझे बोला मेरी बॉस ऐसी है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं शी इज एस्ट्यूट। दोस्तों और जब भी देखो हमेशा खुद के ही बारे में सोचना। कई लोग होते हैं हमारे रिलेटिव्स में अपना बेनिफिट देखते हैं, अपना बिजनेस देखते हैं, हमारे घर में अच्छा हो जाए, हमारे बच्चों का जॉब लग जाए, अच्छी जगह शादी हो जाए, वो सबके विषय में नहीं सोचते हैं। ऐसे लोग जो खुद के विषय में सोचते हैं उनको बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड। तो ये खैर गुण तो सभी के अंदर रहता है, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो बॉस हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे शॉपकीपर हो, कोई भी हो। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, लेकिन ये गुण तो अगर मैं कहूँ तो मैं अपने प्रति सेल्फ सेंटर्ड हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में सोचता हूँ, फिर मैं दूसरी चीज़ों पर ध्यान देता हूँ। तो
अगर मुझे बोलना मेरे बॉस में भी ये गुण है तो मैं बोल सकता हूँ माई बॉस इज सेल्फ सेंटर्ड। दोस्तों अगर मुझे ये वर्ड अपने फ्रेंड्स के लिए बोलना है, मेरे सारे फ्रेंड्स ऐसे ही हैं। कैसे? वो पहले अपने बारे में सोचेंगे फिर किसी और के बारे में सोचेंगे, तो वो भी ऐसे ही है। दे आर सेल्फ सेंटर्ड। दोस्तों यही एक वजह है जिसके कारण मेरा दोस्त जॉब छोड़ रहा है। कई लोग तो इतने मतलब ऐसे होते हैं कि जो अपनी कई हदें पार कर जाते हैं, पैसे को लेकर और मीन्स टाइमिंग को लेकर, बिहेवियर को लेकर, कभी बेनिफिट और लॉस के कारण भी मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत सारा बुरा भला बोल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो दोस्तों मीन्स मेरा जो फ्रेंड है वो इसी कारण से जॉब छोड़ रहा है। दैट्स वाई ही इज़, अब देखिए गोइंग टू की जगह पर हम गोना वर्ड यूज़ करेंगे। ही इज़ गोना क्विट हिज जॉब नेक्स्ट मंथ। दोस्तों अगर अभी बहुत काले बादल हैं और मीन्स काले बादल है मतलब बादल हो चुके हैं, बादल हो गए, इट्स क्लाउडी। बादलों को देख क्लाउड से भर जाए, इट्स क्लाउडी। और दोस्तों हल्की हल्की बूंदें अगर टपकने लगे, मीन्स बारिश से पहले जो हल्की हल्की बूंदें गिरती हैं उसको इंग्लिश में बोलते ड्रिजल, हल्की फुल्की बारिश होना। तो अगर बूंदें गिरना शुरू हो गई हैं तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इट्स ड्रिजलिंग। और थोड़ी ही देर में बहुत तेज बारिश होने वाली है। अब बहुत तेज बारिश होना, रेन हैविली, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कुछ ही देर में मतलब ऐसा काम होने वाला है, इट इज गोना। और दोस्तों एडवांस्ड इंग्लिश में जब हम इंग्लिश को फ्लुएंसी के साथ बोलते हैं तो उसमें इट और इज जो है इन चीज़ों को मिक्स करके बोला जाता है। तो यहाँ पर इट और इज को अगर मिक्स करके बोला जाए तो इट्स बोलते हैं। यहाँ पर मैं बोलूँ बारिश बहुत तेज होने वाली है, इट्स गोना रेन हैविली। और दोस्तों बादलों को देखकर, क्लाउड को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज नहीं, मूसलाधार बारिश होने वाली है। अब मूसलाधार बारिश होना, रेन कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स एक इडियम है और दोस्तों ये अक्सर कब यूज होता है? जब बहुत तेज बारिश होने वाली हो या हो रही हो। तो अगर मुझे बोलना है कि बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने वाली है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इट्स गोना रेन कैट्स एंड डॉग्स। दोस्तों अगर मुझे ये कहना है कि बारिश 3 घंटे से हो रही है और अभी होती रहेगी और कितनी बारिश होगी ये कोई कुछ नहीं कह सकता। फ्यूचर के बारे में कौन बता सकता? फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर इज अनसीन, और ऐसा फ्यूचर जिसके बारे में कोई गणना ही नहीं कर सकता। तो इस सेंस में हम बोल सकते हैं फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। जैसे आईपीएल में हर बॉल पर हर ओवर में मैच चेंज होता है, तो आईपीएल भी कैसा है? आईपीएल इज अनप्रेडिक्टेबल। हमारी लाइफ भी ऐसे ही। किसको पता था कि कोरोना आएगा, इतना लंबा टाइम खिंच जाएगा, लॉकडाउन की स्थिति आ जाएगी? किसी को नहीं मालूम था। तो लाइफ भी कैसी? लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, ऐसी टेबल जिसके बारे में कोई कुछ कह ही नहीं सकता है, प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता कि आप बड़े होकर ये बनोगे, आगे चल के 2 साल बाद ये करोगे, इतना पैसा कमाओगे, ऐसा होगा। लाइफ के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है दोस्तों, नथिंग इज परमानेंट। पहले जो चीज़ें थी आज वो गायब हो गई, अब नई चीज़ें आ रही। पहले हम कीपैड मोबाइल यूज़ करते थे, आजकल हम एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स यूज़ करते। पहले हम ब्लैक एंड वाइट टीवी यूज़ करते थे, आज हम कलर और एलईडी और स्मार्ट टीवी यूज़ करते। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है लाइफ में, नथिंग इज परमानेंट, और कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों कोई भी काम करें ईमानदारी से करें। अब अगर मुझे बोलना है कि मेरे चाचा अगले महीने कार खरीदने वाले हैं, अब मैं चाचा की बात करूं तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कार खरीदना, बाय आ कार। चाचा जी खरीदने वाले हैं, माय अंकल इज गोना बाय अ कार नेक्स्ट मंथ। दोस्तों आपको ये जो स्टोरी बताई गई, इस स्टोरी के बेस पर आप 1 या 2 स्टोरीज, 1 और 2 स्टोरीज आप क्रिएट कर सकते हैं। किस तरीके से? हो सकता है आप अपनी स्कूल में या कॉलेज में किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं,
और वहाँ पर उसके लिए आपको अगर स्कूल या कॉलेज छोड़ने की नौबत आए, स्थिति बनती है, तो आप उसके लिए मीन्स एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं कि मुझे कॉलेज में प्रॉब्लम है, मैं अपना कॉलेज चेंज करने वाला हूँ, या मुझे सब्जेक्ट पसंद नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कि वो करना कुछ चाहते हैं, अचानक से कोई सब्जेक्ट ले लिया, फिर बाद में हम आफ्टर 1 ईयर और 2 इयर्स हम चेंज करते हैं उसको। तो ऐसी स्थिति भी है। अगर आपकी कॉलोनी में कोई परेशान करता है, आपको कॉलोनी चेंज करने की स्थिति आती है, या फिर आप उस कॉलोनी में एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं या ठीक ढंग से नहीं रह पा रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं, इसके लिए भी एक नई स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं कि नाउडेज आई एम फेड अप विद माई नेबर्स, पड़ोसियों से परेशान है, हमारे घर के ठीक सामने क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, दिन भर आए दिन शोरगुल करते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं। दोस्तों, शोर मचाना या शोर करना, मेक अ नॉइस, तो आप ये भी बोल सकते हैं, दे प्ले क्रिकेट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस एंड मेक अ नॉइस, जिसके कारण हम बहुत परेशान हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, मैं अपनी कॉलोनी छोड़ने वाला हूँ। इस तरीके से आप कोई स्टोरी बना सकते हैं। उसके लिए मैं आपको क्लू दे दे रहा हूँ, ये भी बोल सकते हैं आप, लीव माई स्कूल। दूसरा है लीव माई कॉलोनी। अब इन दोनों वर्ड्स के आधार पर आप 2 स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमें किसी फ्रेंड को बोलना है, यार तुम बहुत स्मार्ट हो, काम करने में हर काम टाइम पर कर लेते हो, तो किसी इंसान की जब तारीफ करना हो तो हम उसके लिए ये बोलते हैं, बहुत स्मार्ट हो आप, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोले? इट्स सो स्मार्ट ऑफ यू। किसी इंसान की तारीफ करने के लिए ये लाइन बेहद खूबसूरत है। आप आजमाना शुरू करें, रियली योर फ्रेंड्स विल गेट गुड इम्प्रेशन, मीन्स जो आपकी इंग्लिश है उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन आपके फ्रेंड्स पर होगा। दोस्तों, हम जब किसी कैंडिडेट से फ़ोन पर बात करते हैं तो कभी कभी हम अपने हिंदी के शब्दों में अगर याद करें या थोड़ा सा नोटिस करें, हम कभी कभी किसी कैंडिडेट से बोलते हैं, आपसे फ़ोन रखने से पहले आपसे फ़ोन पर बात करते हुए अच्छा लगा। तो आज से आप अगर चाहते हैं कि आप अपने फ़ोन पर बात करते वक्त अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करें, तो आप ये लाइन ऐड कर सकते हैं। फ़ोन को रखने से पहले आप जिससे भी बात करें उससे आप बोल सकते हैं, आपसे फ़ोन पर बात करके अच्छा लगा। इस लाइन को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नाइस टॉकिंग टू यू। कैसे बोलेंगे? नाइस टॉकिंग टू यू। दोस्तों, अगर सामने वाला बोलता है नाइस टॉकिंग टू यू, तो आप उससे बोल सकते हैं, सेम ईयर, हमें भी आपसे बात करके अच्छा लगा। तो दोस्तों, यहीं पर मेरे शब्दों को मैं विराम दे रहा हूँ। आई एम गोना वाइंड अप माई वर्ड्स। Thank you very much to watch my video utterly and listen to me carefully. दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो give your feedbacks to us to improve our language and the quality of videos. Once again, thank you so much. Catch you later soon.